जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एफएमए को लेकर, यानी अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी भी नहीं ले रहे और एफएमए का पैसा भी नहीं ले रहे, तो अगर आप एफएमए का पैसा लेना चाहते हैं, 1,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श भी अब रिकवरी करेगा। जैसे बैंकों को आदेश है रिकवरी करने का, तो अब स्पर्श भी आपकी रिकवरी कर सकेगा। और किस किस चीज की वो रिकवरी करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, सूबेदार ने एमएससीपी के लिए रिकॉर्ड को लिखा लेटर। क्या सूबेदारों को भी एमएससीपी मिल पाएगी, नायब सूबेदारों को भी एमएससीपी मिल पाएगी? तो रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंट लेटर है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ नेपाली सैनिक है, नेपाल के लोग हैं जो रूस में जाकर फंस गए हैं। रूसी सेना ने उनको बंधक बना लिया है। तो दोस्तों, 10 मार्च का वो वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे नेपाल के सैनिक हैं वो वहां से छूट जाएं, रूस से। तो दोस्तों, इन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है। तो ये वीडियो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। एफएमए का 1,000 रुपए लेने के लिए पेंशनर को कई बार 2 सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी भी नहीं ले रहे और 1,000 रुपए भी नहीं ले रहे, तो दोस्तों फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर आप एफएमए का पैसा लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ सकते हैं। आपका माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया है और आपको 1,000 रुपए चाहिए पेंशन पे, तो इसके लिए आपको नॉन मेंबरशिप ऑफ ईसीएचएस सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है ईसीएचएस स्टेशन हेडक्वार्टर से। नॉन मेंबरशिप ऑफ ईसीएचएस सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों? ये वो सर्टिफिकेट होता है जब ईसीएचएस में आपने सुविधा नहीं ली। कब से कब तक आपने सुविधा नहीं ली ईसीएचएस से? तो दोस्तों, एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसमें ईसीएचएस लिख देगा कि आपने ये सुविधाएं नहीं ली। कब से कब तक, कब से कब तक आपने ईसीएचएस की सुविधाएं नहीं ली हैं। तो दोस्तों, एक वो पीरियड मेंशन कर देते हैं, उसके बाद ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने वाकई में ईसीएचएस की सुविधाएं नहीं ली। क्योंकि खाली बोलने से कुछ नहीं होता, अगर लिखित में जवाब है तो फिर उस पर कार्रवाई जल्दी होती है। तो दोस्तों, ईसीएचएस स्टेशन हेडक्वार्टर भी एक लेटर बना देता है कि आपने ईसीएचएस की सुविधाएं नहीं ली है। फिर आपको यह सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। और फिर है नॉट पे सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से भी आपने एफएमए का पैसा नहीं लिया है, 1,000 रुपए पहले नहीं लिया है। यानी ईसीएचएस से आपने लिखवा लिया कि आपने ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ली, और बैंक से भी आपने लिखवा लिया, सीपीपीसी से भी आपने लिखवा लिया कि आपने पहले कभी फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं लिया, 1,000 रुपए नहीं लिया। तो दोस्तों, दोनों चीज आपके फेवर में चली गई। फिर आप ये दोनों सर्टिफिकेट स्पर्श को दे सकते हैं और फिर स्पर्श आपको एफएमए का पैसा लगा देगा, दे देगा पेंशन पे। चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। बैंक की तरह स्पर्श को भी पूरा अधिकार है रिकवरी करने का। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श एक सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो एक पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी भी है। तो जिस तरीके से बैंकों को, सीपीपीसी को आदेश है आपकी रिकवरी करने का, इसी तरीके से स्पर्श को भी आदेश है रिकवरी करने का। और दोस्तों, पेंशनर ने खुद अंडरटेकिंग भरी हुई है कि जो भी उसे एक्सेस पेमेंट होता है तो स्पर्श वो रिकवर कर सकता है, चाहे वो एक्सेस पेंशन हो, चाहे वो एक्सेस एरियर हो, ज्यादा एरियर आ गया हो, या फिर ज्यादा पेंशन आ गई हो, या फिर एक्सेस ज्यादा फैमिली पेंशन आ गई हो। यानी अगर पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, अगर उनके खाते में ज्यादा पेंशन आ जाती है, या फिर ज्यादा एरियर आ जाता है, या फिर ज्यादा फैमिली पेंशन आती है, तो फिर वो रिकवर किया जाएगा स्पर्श के द्वारा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप स्पर्श पे माइग्रेट हुए, जब आपने वेरिफिकेशन किया स्पर्श पे, तो सबसे पहले उसमें कुछ चीजें आई। तो उसमें अंडरटेकिंग का भी एक फॉर्म आया था जिसमें आपने नीचे टिक करा था, एक्सेप्ट किया था कि अगर एक्सेस पेमेंट आपको हो जाता है तो बाद में स्पर्श को यह अथॉरिटी होगी कि वो आपका पैसा रिकवर कर सके। तो आपसे वो पैसा ले सकता है अगर आपको ज्यादा पेमेंट हो गया, चाहे वो पेंशन हो, एरियर हो, चाहे वो एक्सेस फैमिली पेंशन हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। एक्स सूबेदार को रिकॉर्ड का लेटर
आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, सूबेदार साहब ने भी लिखा था कि मुझे भी एमएससीपी दी जाए, मैं 2006 के बाद आया हूं। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहां पे बताया कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको टाइमली प्रमोशन मिलता गया सर्विस के दौरान। जैसे आप सिपाही से नायक बने, नायक से हवलदार, हवलदार से नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, और बाद में आप रिटायर हो गए। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहां पे बताया कि आपको सिर्फ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, जैसे नायक, हवलदार, नायब सूबेदार। 8 साल नायक, 16 साल ऊपर हवलदार, 24 साल ऊपर नायब सूबेदार। तो दोस्तों एमएससीपी के लिए आपके टाइमली प्रमोशन भी देखे जाते हैं। जब आप इनरोल हुए और फिर आप डिस्चार्ज हो गए तो उसके बीच में क्या आपको प्रमोशन मिला और कब से कब तक का मिला? अगर नहीं मिला, एक ही रैंक में आपने 8 साल गुजार दिए, तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो बीच की जो प्रमोशन डेट है, कब कब आपको प्रमोशन मिला, वो जरूर देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको एमएससीपी दे दी। तो दोस्तों वैसे भी सूबेदार साहब को यहां पे एमएससीपी ग्रांट नहीं होगी क्योंकि ये सिपाही से भर्ती हुए और सिर्फ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ही इन्हें मिलेंगे, सिर्फ नायब सूबेदार तक। चलते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, रूस में फंसे नेपाल के सैनिक या फिर लोग, वीडियो बनाकर प्रार्थना करी, ट्रैवल एजेंट ने करी धोखाधड़ी। जी हां दोस्तों, कुछ ट्रैवल एजेंट थे जिन्होंने नेपाली सेना को या फिर नेपाली लोगों को रूस भेज दिया, रूस में भर्ती करवा दिया। तो दोस्तों वहां पर जो नेपाली लोग हैं या फिर नेपाली सैनिक है, बहुत ही परेशान हो गए हैं। रूसी सेना में सहायक की नौकरी के लिए बहाने रूस भेजा। जी हां दोस्तों, जो ट्रैवल एजेंट थे उन्होंने रूस में नौकरी के बहाने इनको रूस भेज दिया। और दोस्तों अब ये इतने परेशान हो गए हैं कि वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वहां से छुड़ाइए, रूसी सेना से मुक्त कराइए, वहां से छुड़ाइए। क्योंकि दोस्तों जो नेपाली सरकार है, जो भी वो प्रयास कर रही है अपने लोगों को निकालने के लिए, वो व्यर्थ जा रहा है। पूरी कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पा रही है नेपाली सरकार की। तो दोस्तों जो भी ये जवान हैं, जो भी ये लोग हैं, इनका कहना है कि भारत सरकार इनकी कुछ मदद करे। तो दोस्तों ये जो भी लोग थे, जो भी नेपाली सैनिक थे, इन्होंने गुहार लगाई है भारत सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी हमें छुड़ाइए, क्योंकि जो नेपाली सरकार है वो सही तरीके से उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि जो हमारे भाई हैं, सैनिक हैं, लोग हैं, नेपाली लोग हैं, सैनिक हैं, उनको रूसी सेना से छुटकारा मिल सके और जल्दी से जल्दी वो नेपाल आ सके। अभी हम लोग रशिया के आर्मी में है। हम लोग हमारा मुल्क नेपाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे साथ एजेंट ने हमें झूठ बोल के इधर भेजा है। हमें रशिया आर्मी में जाके हेल्पर में काम करना चाहिए ऐसा बोल के हमें भेजा था, लेकिन इधर आके हमें फाइट में जाना पड़ रहा है। फाइट में जा रहे हैं, वार में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे साथ 3 इंडिया के भाई लोग थे, उन लोगों को इंडिया ने वापस कर दिया, लेकिन हमारा नेपाल एम्बेसी हमारे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है नेपाल से। इसलिए हम अपना वो पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ा आस है कि इंडिया भी हमारा मदद करेगा, हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए हम आप लोगों से मदद मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का देश बहुत एम्बेसी भी पावरफुल है, देश भी पावरफुल है। हमारा नेपाल से कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सभी लोग यहाँ के नेपाल के सभी लोग भाई लोग नेपाल जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमें हेल्पर में बोल के अभी हमें फाइट में भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम 30 बंदे थे, हमारे 30 बंदे में अभी हम सिर्फ 5 बंदे बाकी है। किसी को किधर भेजा है, कोई लोग ज़्यादा इंजरी हुआ है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 5 ही है। ठीक है, वही
वही है, हम आप लोग से मदद मांगना चाहते हैं। अगर हो सकता है तो हमें भी निकालो यहाँ से, हम इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। नमस्ते। थैंक यू। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है या आपको कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।